नमस्कार दोस्तों, अगर आपके घर में बेटी है और आप उसकी शादी के लिए एक सुरक्षित फंड बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आज हम बात करेंगे एलआईसी की कन्यादान पॉलिसी के बारे में, क्योंकि हम इस वीडियो में जानेंगे कि ये पॉलिसी क्या है, पॉलिसी में कितना मिनिमम इन्वेस्ट कर सकते हैं, पैसा कैसे मिलेगा और मैच्योरिटी पर कितना पैसा मिलेगा। ये पॉलिसी की सारी जानकारी मैं आपको दूंगा कि पॉलिसी लेने के क्या फ़ायदे हैं, क्या फ़ायदे नहीं हैं। तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि मैं आपको लास्ट में पॉलिसी का पूरा गणित समझाऊंगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एलआईसी की कन्यादान पॉलिसी क्या है? सबसे पहले एक ज़रूरी बात मैं आपको बताता हूँ। कन्यादान पॉलिसी एलआईसी में लोग आधिकारिक के रूप में मैं आपको बताऊं, अगर दरअसल जो एलआईसी एजेंट होते हैं वो इंडोमेंट प्लान को ही कन्यादान पॉलिसी के नाम से बेचते हैं, ताकि लोग उसे अपनी बेटी के नाम के जरिए से उसे जल्दी से जल्दी खरीद लें। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की, यह पॉलिसी कैसे काम करती है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, पॉलिसी जो होती है वो पिता के नाम पर होती है। बेटी को इसमें नॉमिनी बनाया जाता है और आपको जो समय तय कर दिया जाता है तब तक आपको प्रीमियम भरना होता है और मैच्योरिटी पर आपको एक बड़ी रकम मिलती है। अगर पॉलिसी अवधि के दौरान पिता की मृत्यु हो जाती है तो जो पॉलिसी का जो प्रीमियम होगा वो माफ़ कर दिया जाएगा और बेटी को हर साल कुछ राशि मिलती है, जिससे कि बेटी अपना कुछ पालन पोषण कर सके और मैच्योरिटी पर आपको पूरा पैसा दिया जाएगा। जो आपकी बेटी होगी उसे मैच्योरिटी पर पूरा पैसा मिलेगा। अब इसे हम उदाहरण के रूप में समझते हैं। मान लीजिए आपकी बेटी की उम्र है 5 साल और पॉलिसी की अवधि है जो है वो 25 साल और सम एसेट आपने रखा 10 लाख का। तो अगर आपको जैसे आपका प्रीमियम है लगभग 30 से 40 हज़ार रुपये सालाना आएगा, 25 साल बाद आपको 10 लाख रुपए मिलेंगे और बोनस मिलाकर लगभग 15 से 18 लाख रुपए तक मिल सकते हैं। ध्यान रहे, बोनस हर साल एलआईसी घोषित करती है, यह फिक्स नहीं होता। आपको क्लियर कर दें, एलआईसी ये आपको पहले ही घोषित कर देती है हर साल कि आपको इतना बोनस मिलेगा। ये नहीं होता कि आपने पॉलिसी ली और तभी आपको बता दिया जाए कि आपको इतना बोनस मिलेगा, उतना नहीं रहता। हर साल बोनस चेंज होता रहता है। अब बात करते हैं इसमें मिलने वाले फ़ायदे की। ये बिल्कुल गारंटीड सेविंग होती है, मार्केट रिस्क नहीं होता। जैसे कि म्यूचुअल फंड में रिस्क होता है उसकी तरह ये बिल्कुल नहीं है। इसमें लाइफ कवर मिलता है, पिता की मृत्यु होने पर परिवार सुरक्षित रहता है। जैसे कि अगर पिता की मृत्यु हो जाती है तो परिवार बिल्कुल सुरक्षित रहता है। और इसमें टैक्स बेनिफिट की बात करें तो धारा 80C के तहत आपको टैक्स में छूट मिलती है और मेच्योरिटी अमाउंट पर भी टैक्स बेनिफिट मिलता है आपको। जो आपका मेच्योरिटी अमाउंट होगा उस पर भी आपको टैक्स बेनिफिट मिलेगा। इस स्कीम को अगर आप लेते हैं तो आपको ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें जो होती हैं, जैसे कि आपने ये पॉलिसी ली तो इसमें जो ध्यान रखने वाली बातें हैं मैं वो आपको क्लियर कर दूं। आपको इसमें जो रिटर्न होगा वो 4 से 6% ही मिलेगा। आप ये सोच रहे हो कि आपको ज़्यादा रिटर्न मिल सके, वो नहीं मिल सकता। लंबी अवधि तक पैसा लॉक रहता है। आपको क्लियर कर दें, अगर आप ये पॉलिसी लेते हो तो आपका जो पैसा होगा वो लंबे समय तक के लिए लॉक रहेगा। बीच में बंद करने पर नुकसान हो सकता है। अगर आपने पॉलिसी बीच में बंद कर दी तो आपको नुकसान हो सकता है। अगर आप हाई रिटर्न चाहते हैं तो ये प्लान आपके लिए नहीं है। अगर आप हाई रिटर्न चाहते हैं तो ये प्लान बिल्कुल आपके लिए नहीं है। अगर आप सुरक्षा सेविंग चाहते हैं तो आप इस प्लान को ले सकते हैं। अगर आप जैसे सुरक्षा चाह रहे हैं, सेविंग भी चाह रहे हैं तो आप इस प्लान को ले सकते हैं। आपको मैंने इसमें जो इम्पोर्टेंट बातें थी वो भी बता दी। अब बात करते हैं क्या यह सच में सही विकल्प है। चलिए देखते हैं। अगर आपका लक्ष्य है बेटी की शादी के लिए सुरक्षित पैसा तो आप इस पॉलिसी को ले सकते हैं। अगर आपको रिस्क नहीं लेना बिल्कुल भी तो आप इस पॉलिसी को ले सकते हैं। अगर ज़बरदस्ती सेविंग करना चाहते हो तब भी आप इस पॉलिसी को ले सकते हो। तो एलआईसी की है पारंपरिक योजना, ठीक है। अगर आप जैसे कि ये सारी चीज़ें चाहते हो कि आपका पैसा सुरक्षित रहे, आपको रिस्क भी ना लेना पड़े और आपकी सेविंग भी हो जाए, तो आप इन एलआईसी की पॉलिसी को ले सकते हो। लेकिन अगर आपका लक्ष्य है ज़्यादा रिटर्न का, लंबी अवधि में बड़ा कॉर्पस बने और महंगाई को हराना हो, जैसे आप चाह रहे हो, दिन पे दिन महंगाई बढ़ती जा रही है, तो अगर आप महंगाई को हराना चाह रहे हो तो आपके लिए ये पॉलिसी नहीं है। तो आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी कर सकते हो। अब बात करते हैं किन किन लोगों को ये पॉलिसी लेनी चाहिए। जो लोग रिस्क नहीं लेना चाहते हैं वो ये पॉलिसी ले सकते हैं। जिनकी आय स्थिर है, यानी जिनकी इनकम बिल्कुल फिक्स है, वो इस पॉलिसी को ले सकते हैं। जो लोग 15 से 25 साल तक का लंबा प्लान बना सकते हैं, जो लोग लंबे समय के लिए रुक सकते हैं, तो वो लोग ये पॉलिसी ले सकते हैं। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की, कंक्लूजन की। एलआईसी की कन्यादान पॉलिसी एक सुरक्षित लेकिन कम रिटर्न वाला विकल्प है। आपको मैं बता दूं, ये जो पॉलिसी है एलआईसी की, ये आपको कम रिटर्न देगी। वहीं बात करते हैं
यह जल्दी अमीर बनने की स्कीम नहीं है। अगर आप जल्दी अमीर बनना चाहते हैं तो ये स्कीम आपके लिए नहीं है। अगर आप एक सुरक्षित भविष्य चाहते हैं तो आपके लिए ये स्कीम है। पॉलिसी लेने से पहले आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, चलिए मैं आपको बताता हूँ। प्रीमियम आप अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो आप पॉलिसी ले सकते हैं, और अगर आप जैसे कि लॉक इन समझ सकते हैं कि आपका पैसा 15 से 20 साल तक के लिए लॉक रहेगा तो आप इस पॉलिसी को ले सकते हैं। बोनस गारंटी नहीं देता है, आपको ध्यान रखने वाली बात है, ये जो बोनस होगा वो आपको गारंटी नहीं देगा। तो देखा आपने, मैंने इस वीडियो में आपके LIC की कन्यादान पॉलिसी से जुड़े जो भी डाउट थे वो सारे क्लियर कर दिए। अगर आपको ऐसी वीडियो और देखनी है बिल्कुल रियल वाली तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और जो भी माता पिता अपनी बेटी के लिए एक सुरक्षित फंड बनाना चाहते हैं उनके साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।